नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं कि अगर किसी को रोशनी की ज़रूरत है तो अगर आप दिया दिखा के रोशनी दे रहे हैं तब तो ठीक है, आप बहुत देर तक उसकी सहायता कर पाएंगे। लेकिन अगर खुद को जला के उसको रोशनी दे रहे हैं तो आप थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ लाइफ के साथ भी बहुत सटीक बैठती है कि हमें कितना करना है कि हम भी चले, सामने वाला भी चले, या इतना करना कि करते करते हम खुद समाप्त हो जाएं। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये मेरा प्रश्न सही है कि गलत है, कौन सा प्रश्न उचित है, दिया दिखाना या खुद जल के दिखाना। मेरे हिसाब से तो दिया दिखाना सही है, क्योंकि खुद हम ख़त्म हो जाएंगे तो सब बात ही ख़त्म हो जाएगी। ये नियम ज़िंदगी में भी लागू होता है। कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ऐसे होते हैं कि जहाँ अगर हम थोड़े से स्वार्थी और थोड़े से वो नहीं, मतलब होता है ना, मतलबी नहीं बने तो खुद को जलाने वाली कंडीशन हो जाती है। क्योंकि जो आपके सामने हैं, जो भी लोग हैं, उनको सिर्फ अपना दिखाई देता है। उनको लगेगा कि नहीं, ये नहीं कर रही है। वो आपकी परिस्थिति उनको कभी नहीं दिखाई देगी, या आपकी मजबूरी उन्हें कहीं नहीं दिखाई देगी। उनको बस उनका होने से मतलब होता है। वो सिर्फ अपने फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी, अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन आपके बारे में अगर एक बार ख्याल कर लें तो जो स्वार्थी, जो मतलबी आप बन रहे हैं, आपको बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आपका स्पेस दे दिया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब आती है? जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला को बिल्कुल हमारी कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनको बस अपने से मतलब है, हमारा हो जाए, तुम चूल्हे भाड़ में जाओ। तब एक होता, दिमाग क्लिक करता है कि अरे यार, हम कर क्या रहे हैं, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। या जब अभी ये रवैया है तो जिस दिन हम जल के ख़त्म हो जाएंगे उस दिन क्या रवैया होगा। तो कभी कभी होता है ना कि छोटी सी चोट आपको जगा देती है, आपको नींद से उठाने का काम करती कि नहीं, दिया दिखाना तक ही सही है, खुद को जल के रोशनी देने का कोई मतलब नहीं है। तो लाइफ हमारी ऐसी ही चलती है। कुछ लोग हैं कि जो मतलब होता है ना कि हम बहुत अच्छे रहेंगे, या बहुत संस्कारी बनने में, या जो भी कह लीजिए, कि अपने आप को एकदम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा ना, उसका भी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। अंततः उनके हाथ हार ही आती है। जीत उसी के हाथ आती है जो अपने बारे में सोच के चलता है, क्योंकि वो सफल है और दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। तो आप भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। और जो चमक रहा है, जिसकी मतलब ख्याति प्रसिद्ध है, वो उसने भले किसी के लिए कुछ ना किया, लेकिन सारे जाके वहीं चिपक जाएंगे। तो ये चीज़ें इंसान को थोड़ा सा सिखाती भी हैं कि ठीक है, करिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। अब इसमें बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो होते रहे, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पाने के लिए लोगों की नाराज़गी मोल लेना भी बुराई नहीं है। क्योंकि जब आप सेट हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा, तो नाराज़ लोग फिर ठीक हो जाते हैं। उनकी नाराज़गी स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। जब चीज़ें सही होंगी, आप चमकने लगेंगे, तो उनके निंदा राय में बदल जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा बुरा बन जाना ठीक होता है, अगर बाद में सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद है तो। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए बुरा बनना चाहते हैं तो आप बन जाइए। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, बस ये है कि जो हमारे आसपास के परिवेश में है, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं या आपका उद्देश्य अच्छा है, तो फिर मेरे हिसाब से वहाँ अच्छे बनने की ज़रूरत है। वहाँ थोड़े बुरे बनकर अपने उद्देश्य की तरफ लग जाइए। क्योंकि जब आप सही हो जाएंगे, आपका स्टेटस सही हो जाएगा, आपकी स्थिति सही हो जाएगी, तो वो लोग भी सोचने ही लगेंगे कि शायद हम ही गलत थे, ये तो अपनी जगह सही थी या सही था। तो वो नाराज़गी, वो चीज़ें बहुत देर तक नहीं टिकेंगी। लेकिन आप इस संकोच में कि नहीं, अभी ये नाराज़ हो जाएंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, तो आप अपना आज तो ख़राब कर ही लेंगे, कल भी आपका ख़राब हो जाएगा। और मैं बहुत कड़वी बात कर रही हूँ। सोसाइटी कहीं भी माता पिता इवन अपने हों, वो उनका जो बेटा ज़्यादा कमाता है ना, उसी की बड़ाई ज़्यादा करेंगे। जो नहीं कमाता है, वो लाख शरीर से कर दे, उसकी बहुत वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर जो कमाता 1000 रुपये अल्लाह के हाथ पे रख देगा ना, तो उसका जश्न पूरे गांव में गाएंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। कहानी और इमोशन की बातें अलग होती हैं, लेकिन यहाँ इमोशन पैसे पे चलता है। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होइए।
तभी आप दूसरों की भी केयर कर पाएंगे, खुद की भी केयर कर पाएंगे। मैंने लाइफ में ऐसी गलतियाँ की हैं, उस वक्त मेरे पास बुद्धि नहीं था। बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया अपनी लाइफ का, और बहुत भावनात्मक स्तर तक जाकर लिया, या ये कह दीजिए कि मेरा भावनात्मक स्तर पे बहुत इस्तेमाल हुआ, बहुत दोहन हुआ। और जब चीज़ें सही हो गई तो मैं वहाँ कहीं नहीं थी। अभी वो लोग स्टेबल हैं जो उसका विरोध कर रहे थे, उस वक्त उसके खिलाफ थे, पीठ पीछे निंदा कर रहे थे। लेकिन जब चीज़ें सही हुई तो मैं ही बाहर का रास्ता देख ली, मुझे ही बुरा बना दिया गया। मैं इधर से भी बुरी बनी, उधर से भी बुरी बनी। मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था, लेकिन कम से कम आदमी अपने आँखों में और अपने शब्दों में भी मुझे रखता ना, तो मेरे लिए बहुत संकट की बात थी। लेकिन मुझे कहीं नहीं रखा गया, मुझे बुरा बना दिया गया। तो उस दिन मैंने समझ लिया कि अपना सब कुछ होकर किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी जगह बचा के रखनी चाहिए, नहीं तो आपके पैर के नीचे से आपकी धरती भी खींच ली जाएगी। तो बहनों भाइयों जो भी मुझे सुन रहे हैं, पहली प्राथमिकता में आप खुद को रखिए। ये गलत नहीं है अपने बारे में सोचना, अपनी तरक्की के बारे में सोचना, और इसके बीच में अगर आपका उद्देश्य सही है, जो भी रोड़ा बन रहा है उसको किनारे करिए। कोई भी हो उसको थोड़ा साइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर बता रही हूँ कि जब अगला अपने बारे में सोच रहा हो, उसको अपने शरीर, अपने सुख, अपने सुविधा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, तो उसी से आप सीख लीजिए कि हम अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर लें। इसी से हमारी पहचान है, इसी से हमारी मतलब मान सम्मान है, इसी से हमारी दाल रोटी चलेगी। तो इसको हम कैसे छोड़ दें किसी के लिए भी। माता पिता का समाज में क्या है कि बिन ब्याही बेटी और बेरोजगार बेटा, इनकी जो इज्जत है वो पता होगा, और जो इस स्थिति में होंगे उनको भली भांति पता होगा कि किन किन पीड़ाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो सब यहाँ उसमें रामचरितमानस की एक वो है चौपाई है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। आपसे स्वार्थ है तो आपसे प्रेम है, जिस दिन स्वार्थ नहीं रहेगा प्रेम भी नहीं रहेगा। प्रेम का यही फलसफा मैंने लाइफ में देखा है, मतलब है तो प्रेम है, नहीं है तो नहीं है। बेमतलब का प्रेम बहुत कम लोग करते हैं, सबका कंडीशनल होता है। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत भावनात्मक स्तर पे ना जाके थोड़ा प्रैक्टिकल रह के अगर लाइफ को जिएंगे ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और चीज़ें भी हमारे लिए आसान हो जाती हैं। और अगर बहुत भावना के सागर में हम गोता लगा रहे हैं तो डूब के मरने के पूरे चांस हैं, क्योंकि भावनात्मक जो इंसान होता है ना, उसका दोहन बहुत अच्छे से होता है। उसको मेरे हिसाब से लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं या पागल समझते हैं, खूब अच्छे से उनका शोषण करते हैं। तो मेरा तो जो होना था हो चुका। फिर मेरे साथ भोलेनाथ थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरा पूरी तरह से मतलब जो भी हूँ आज मैं ईश्वर की दया से, जो उन्होंने मुझे दिया, जो उचित समझा, मैं उनके लिए तहे दिल से होता है ना, हृदय के अंतःकरण की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे बचा लिया, समय पर मेरी आंखें खोल दी, मैंने अपना रास्ता, अपना होता है मार्ग निर्धारित कर लिया। लेकिन सबके साथ ऐसा हो ना हो, या कुछ लोग बहुत देर से जागे जब उनका सब खत्म हो गया हो। तो अपने सिचुएशन को पहचानिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, और भावना के स्तर पर जाकर कभी अपने सपनों से समझौता मत करिएगा। क्योंकि जो लोग आज आपका विरोध करते हैं, आपके सपनों का जब उनके पे वही बारी आएगी ना, तो वही चीज़ ठीक हो जाती है, वही चीज़ जायज़ हो जाती है। तो यहाँ सब कुछ कंडीशनल होता है। तो अपने सपनों से, अपने लक्ष्य से किसी के लिए भी समझौता मत करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।